मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप लंबा जीना चाहते हैं? जीवन में सभी लोगों को सिर्फ पैसा ही कमाना है, लेकिन सेहत का ध्यान? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग जीवन में बड़े आसानी से 90 या 100 साल जी जाते हैं? अगर मैं बताऊं कि हमारे पास भी एक रहस्य है, तो ज्ञान में छुपा हुआ एक रत्न जो स्वास्थ्य और अच्छे जीवन का दरवाजा खोल सकता है। लंबे और स्वस्थ जीवन का रहस्य खोलना आपके विचार से कहीं अधिक आसान हो सकता है। हम आपको चाय में इलायची, अदरक और चाय पत्ती के साथ साथ एक जड़ी बूटी भी डाल के देंगे, जो न केवल आपको 90 साल बल्कि उससे आगे तक ले जाने में आपकी मदद करेगा। Until unless you follows it in your life। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं इसे। जी, एक दिन हम अपने फिजिक्स की किताब ढूंढ रहे थे। मम्मी, फिजिक्स की किताब देखी क्या? किताब तो मिली नहीं, लेकिन कुछ बचपन की तस्वीरें मिली। हमारी और हमारे ग्रैंड दादी जी। उन तस्वीरों को देखने के बाद हमें उनकी बड़ी याद आने लगी। जी, ग्रैंड दादी जी हमारे दादाजी की अम्मा है। एक रविवार के सवेरे हम अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे थे। तभी हमने ठान लिया कि अब तो उनसे मिलने जाना ही पड़ेगा। ये कुछ 6 नियम हैं इकिगाई के, जो हमारे दादी जी अपने जीवन में पालन करती है। जी, ग्रैंड दादी जी गुजरात के छोटे से गांव आछवनी में रहती है। ये 94 साल की है। बस सेंचुरी से 6 रन दूर। ये जब 14 साल की थी तब इनकी शादी हो गई थी, चाइल्ड मैरिज। इन्होंने यहाँ के राजा, महाराजा, यहाँ तक कि एक बार गांधी जी को भी देखा। अब इनको सवेरे जल्दी उठना पसंद है। ये सवेरे 4:30 बजे उठ जाती है। यही इकिगाई का सबसे पहला नियम है, बी एक्टिव एंड रेस्टफुल, जहाँ आप अपने कामों के साथ साथ आराम लेना भी ज़रूरी है। ये 6 से 7 घंटे की भरपूर नींद लेती है। अब खाना खाते समय 80% नियम का पालन करें। ईट इन मॉडरेट। जब आप खाना खाने बैठो तब जितनी भूख हो उससे 20% कम खाए, यानी कि 80%, जिससे आपका खाना जल्दी और बेहतरीन पाचन करने में आपकी मदद करेगा। हमारी ग्रैंड दादी जी भी कुछ ऐसा ही करती है। ना ही बाहर का, ना ही तला हुआ खाती है, जिससे इनकी सेहत अच्छी रहती है और ये बीमार भी नहीं पड़ती। तीसरा नियम, कनेक्ट विथ नेचर। प्रकृति में समय बिताने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कई फायदे हैं, जैसे कि तनाव कम कर सकता है, मूड में सुधार ला सकता है और आसपास की दुनिया के साथ जुड़े रहने की भावना पैदा कर सकता है। हमारी ग्रैंड दादी जी भी हर रोज़ दिन में तकरीबन 2 से 3 घंटे प्रकृति में बिताती है, जैसे कि
पौधों को पानी देना, सब्जियां उगाना और घास काटना। बिना इलायची के चाय कुछ वैसे ही बिना खुशियों की जिंदगी फीकी लग रही है। यही किया का चौथा नियम है, लिव जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जब लोग स्ट्रेस या फिर टेंशन में होते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं, हंसना भी ऑब्वियसली। बस रात को अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें और दिन का वो पल याद करिए जब आप बहुत खुश हुए हो, जिससे आपको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखती है। पांचवा नियम, बी इन द मोमेंट। आप अपने इस पल को जी भर के जिए। जीवन के प्रति अधिक सहारा और उद्देश्य के गहरे समाज पैदा हो सकता है। आप अपने परिवार के साथ समय बिताने से खुशियाँ और आनंद मिलता है। छठा और आखिरी नियम, स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली। शेयरिंग थॉट्स एंड डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स विथ योर फैमिली कैन गिव यू अ सॉल्यूशन। आप अपने परिवार के साथ इन अनमोल क्षण में आप उद्देश्य और पूर्ति गहराई भावना की खोज कर सकते हैं, जो आपको अपने इकिगाई के करीब ले जाएगा। चाय तो बड़ी स्वादिष्ट बनी हुई है। अभी आप अपने जीवन में भी अप्लाई करें। आपको जो रेसिपी दी है, जो 6 नियम, उसे आप पालन कीजिए। लंबा जीना है तो